सारे भाई है ना, राम राम भाई। मैं भजन सिंह मणक माजरा भाई, यो थारे खातर बहुत जरूरी सूचना लेकर आया, बहुत ज्यादा जरूरी सूचना। था ना पता थारा भाई ना कभी झूठ बोल दिया जी, पूरे तथ्य पर पहुंच जोशी के बाद असली सच थारे सामने प्रस्तुत करा। जो असली सच है वही थारे सामने रखा जाएगा। असली सच युवा सरपंची का कार्यकाल 3 साल 4 महीने का, 18-20 महीने थारे कट चुके हैं, इसमें से 3 साल 4 महीने के। मेरे भाई कमेंट में जो सरकार के प्रवक्ता कार्यकर्ता हुआ गाड़ी गुड़ी गलोच भी लग जाएंगे लिखने, तो झूठ बोल रहा, तेरे पर गलत इंफॉर्मेशन है जो तो देख रहा फेसबुक पर फेंक यूज जा। बाकी ऐसा कुछ नहीं है भाई, जो थारते जानकारी देख रू पूरे तथ्य के अनुसार पूरे सबूत के साथ देख रू मैं सारी बात। अगर था ना मेरी झूठी पैजा कर ला तो भाई 3 साल में बीजेपी ने नहीं तो मैं मरवाया, 3 साल बाद गले खंडे से आकर पकड़ लिया अपने भाई ना भाई, कई कहे फेसबुक पर बैठे है। बिल्कुल 3 साल 4 महीने का थारा कार्यकाल रहेगा, और 4 महीने तो थारते लिपा पोती मिस्त्री काट दिए जाएंगे, और किस तरह काट दिए जाएंगे वह भी थारते एक चीज बिल्कुल स्पष्ट बताई जाएगी। तो भाई ये जो से 4 महीने ऊपर ले आए, यहाँ तो काट दिए जाएंगे थारे लिपा पोती में। उसके बाद थार 19 मार्च 2025 ना थारे अगले चुनाव हो जाएंगे। हम सरकार का कुछ नहीं कर सकते, ना हम समृति ईरानी की तरह छाती पीट सकते, ना नीलविज की तरह कपड़ा काट कुर्ता काट आंदोलन कर सकते अर्धनंगनों का, तो ना मान की तरह दंती ले क्यों काट सकते। इब सरकार ना 2 साल चुनाव नहीं करवाए थे सरपंची के, था ना क्या कर लिया था, क्या सरकार की पुंजड़ पाड़ ली थी, क्या कर लिया था ना, कौन सी तोप छोड़ दी थी, कुछ भी नहीं था। हम सरपंची खातर एक रात पहले मरण हो रहे थे, 2 सालों कड़ा थे हम, कौन सा आंदोलन कर दिया था ना सरपंची कार्यकाल खातर। जितनी भी वीडियो बनाई मैंने बनाई सरपंची को चुनाव न लेकर, चमने नहर में तिरका बनाई हो, चमने छड़े में बैठ कर बनाई हो, चमने टेबल पर खेत में बैठ कर बनाई हो। सरपंची के चुनाव की जो डेट ले आया हूं तो मैं ले आया, वो नू ले आया सरकार पर भी। जो आदमी सच बोल रहा उस चीज का फर्क पड़ा। मेरी हर वीडियो 20-30 लाख लोग जो नॉर्मली रामते देख ला, कोई वीडियो 80 लाख तक पे भी पहुंच जा। तो भाई ये जो सरपंची के मैंने फिलहाल यहाँ चुनाव के लिए लेकर वीडियो बनाई थी, उन्हीं का असर है कि सरकार ने मेरी हर एक लाइव उठा कर देख रही हो। उस तरह सरकार ने डेट दी है चुनाव की, उस तरह चुनाव हो यहाँ। तो तम जब तक 2 साल नहीं चुनाव हुए थे, जब भी सरकार की पुंजड़ नहीं पाड़ सके थे, 3 साल बाद थारा कार्यकाल खत्म करके सिर्फ एक लेटर भेज दिया जाएगा तुम्हारे पास, उसमें कह दिया जाएगा भाई सरपंच पंचायतें ग्राम पंचायत भंग की जाती है, दोबारा चुनाव की तैयारी करो। क्या कर लोगे भाई तुम, कौन सा आंदोलन कर लोगे, कुछ नहीं कर सकते। तुम रो सको छाती पीट का सिर्फ सड़क पर, थारे बस का तो रोना भी कोई नहीं आ, देख लिया मैंने। तुम जितना पूरा पाड़ सको था ना, नू भी शर्म नहीं आई भाई, यू भाई हमारे बदल इतना बोंगे। चुनाव किसकी वजह तो है, मेरी वजह तो चुनाव है, थारा नू भी शर्म नहीं आई भाई। एक आदमी मिंदराले होटल में तो भजन रसगुल्ले का डब्बा ही दिया हुआ घरों जाकर भाई न चुनाव करवाया। एक रसगुल्ले का डब्बा हूँ, दारू बांट दोगे तुम काम सारे काम कर दोगे, मेरे तक रसगुल्ले का डब्बा नहीं पहुंचा सके। आज के बाद कोई भी भाई मेरे मुंह से सरपंच शब्द भी सुन ला ना, मेरी वीडियो शेयर करनी, गली ब्लॉक कर दिया वीडियो ना। गांव गोंडा में विनोद राय पर सरपंच बनाया, निष्प्रत प्रिंस मेरे यार 2 सरपंच बनाया, जेडी दर इनको सरपंच बनाया, इनका नू भी शर्म नहीं आई, एक डब्बा भजनती दिया हुआ, मेरी वजह से चुनाव हुआ यहाँ, मेरे तक एक रसगुल्ला का डब्बा नहीं पहुंचा। ओड़ा जाकर धर्मपाल के पूंजड़ा पकड़ लिया सारे नाक भाई, ग्रांट दे दो, कड़ा ले रहा ग्रांट। ये बताऊंगा था ना सारी सच्चाई बिल्कुल पॉइंट के साथ, के गेम आगा थारे गेलो खेली जा रही है। सरकार के पास 1 रुपए का भी ग्रांट नहीं है बिल्कुल भी, यह चीज मैं साबित करके छोड़ूंगा। सबसे पहला आज की ताजा खबर तड़की, जो सबसे पहले न्यूज़पेपर में मैंने देखी, पहले शिक्षा की जांच फिर होगी सरपंचों की ताजपोशी। पढ़ा हुआ इन खबरिया, पहला थारी 8वीं 10वीं की डिग्री असली है कि नकली, उस चीज की जांच होगी, उसके बाद सरपंच की ताजपोशी होगी, यानी बस्ता थारते उसके बाद दिया जाएगा। सरपंची का कार्यकाल 3 साल 4 महीने का, यह भी सच्चाई, ये भी इसकी था ना सफाई बता दूं। 140 रुपए का था ना चूल्हा टैक्स कटवाया जमा करवाया, अपनी फाइल में लाया। जब सरपंची के था ना फार्म भरे, सरकार ने उसकी कोई जांच करी ना, सरकार पर मान लगा कि जरूरत थी जांच करने की। 3 बैंकों की, उसमें मोर्गेज बैंक था, सोसाइटी बैंक था, एक बैंक और था, देना बैंक था, जो सा भी था। 3 बैंकों में तो हम नो ड्यूज लेकर आए, भी थारा कोई लोन नहीं आता, हम बैंक का कोई देनदार नहीं, कुछ नहीं, नो ड्यूज लेकर आए। उन्होंने बैंक वाले थार पे दे 400 500 रुपये लिए, थारते नो ड्यूज दिया। तो सरकार ने इस चीज की कहा अभी जांच करेंगे थारे बैंक में लोन है कि नहीं है, उसकी भी कोई जांच नहीं होती। उसके बाद थारे बिजली बिल जो थारे बकाये थे, थारे सारे बुरवाए, किसी पर 20,000 बुरवाए, किसी पर 15,000 बुरवाए, किसी पर 4,000 बुरवाए, सारा कुछ करवाएगा, उसमें भी संतुष्ट है सरकार, कोई बिल्कुल जांच नहीं होती उस चीज की भी, था ना बिजली के बिल भरे ना भरे। सिर्फ थारी 10वीं की और 8वीं की डिग्री की जांच होगी। वो क्यों होगी, क्योंकि इनके पास ग्रांट को नहीं, थम लटका कर रखने, थम अड़जा कर रखने। मेरे थाते पहला भी कारण लग रहा है, पहला कंध आया हूं भाई, इनकी कारा में तेल को नहीं आया, थारते 1 रुपया ग्रांट नहीं दे सकते, 1 रुपये का भी, यह सच्चाई है। यहाँ थारते चुनाव थे पहला, जी मोदी के चुनाव होंगे 2024 में मई में, उस टाइम कहेंगे भी हम इतने घोषणा करते हैं ग्रांटों की, फलाना टिकटा, सिर्फ थारी वोट लेने के लिए। थारी वोट मोदी से भी दुआ देंगे, बीजेपी वाले जो खट्टर खड़े करेंगे इससे भी अपनी वोट थारी वोट दुआ देंगे, और वह भी घोषणा करके इतने ग्रांट देंगे, ग्रांट थारते कुछ नहीं देंगे। खट्टर के सीएम बन दी दोबारा, या मोदी के पीएम बन दी दोबारा, घोषणा कर देंगे पंचायती जो बंगा। इसका एक जीता जागता उदाहरण दूंगा, ये भी थारे गेलो कुलदीप बिश्नोई आदमपुर हल्के, तो उसका लड़का बहु बिश्नोई एमएलए बना, मान गए बने नहीं एमएलए। उसका कार्यकाल कितने साल का, 2 साल का। मोदी के लो खट्टर के लो जब एमएलए के चुनाव होंगे। उसके अलावा भी 7 विधानसभा हमारे 2 लोकसभा मामा
उत्तर प्रदेश में लगा लो, महाराष्ट्र में लगाओ, चुनाव हो यहाँ वहां भी खत्म हो जाएंगे, वहां भी उनका भी कार्यकाल यू या 2 साल का। फिर थारे में ऐसी क्या खास बात, अभी थारते 5 साल देवेंगे यहाँ। एक सच्चाई है, तुम कह दोगे भाई ना मरते कया था ना 5 साल का, पहले तो मेरे वो वीडियो मेरे पे भेज दियो 989161 मेरा नंबर आ, जिसमें ना कह रखा कार्यकाल 5 साल, इन अपने जुबान बोलकर किसी ने नहीं कहा 5 साल का कार्यकाल आ। दूसरी बात जो यहाँ कहेंगे अभी 5 साल का कार्यकाल, उसके में था ना पी खा का मतलब लिखित में ना गैर विधियों अखबार में 5 साल का कार्यकाल उसने भूल जाएंगे। उससे पहले तो मोदी ने भी कह रखा 2011 में, खुद मनमोहन पीएम तो उस टाइम कांग्रेस थे, उसने 2011 में चिट्ठी लिखी थी और जीरी के गेहूं के रेट पे एमएसपी दिया जाए, गारंटी खरीद कानून बनाया जाए। आज 8 साल पीएम बने हो गए, कड़े गई वो बात। उसके बाद तो 15 लाख रुपए भी देवे थारे खाता में, काला धन भी लिया था विदेशों से, 100 स्मार्ट सिटी भी बनावे था, और भाई उसके बाद मतलब 2 करोड़ रोजगार भी देवे था थारते, तो सारा कुछ करे था, करे उनमें तो कोई काम होया कुछ, किसान ने क्या भी डबल करे 2022 में कर दी, तो यह भी कहा था पी खा का कह दी होगी किसी ने अखबार में। इनके मुंह तो छोड़ो सारे का, तुम नीलो खड़ी विधायक धर्मपाल गोंदर के मुंह तक कुआ का दिखा दो भाई 5 साल का कार्यकाल, उन्हें खुद भी नहीं पता होगा, अपने कार्यकाल का नहीं पता उसके कितने दिन रह रहे, 18 महीने रह गए धर्मपाल गोंदर के। तो भाई यही मैं थाना बता दूंगा आगे की खबर भैया मैटर के यहाँ ये एक था ना वीडियो दिखाऊंगा। सारे मेरे सरपंच, मेरे गांव का सरपंच वजीर चंद, मैंने अपनी भी वोट दी, अपने गांव में पंडिता की भी वोट दुआई, बेले की वोट दुआई, अपने कुंबे परिवार की सबकी वोट मैंने वजीर चंद पे दुआई। मेरे घर रसगुल्ले का डब्बा नहीं लेकर आ सका, धर्मपाल लो बाजा पहले पूंजोटा फेंका, ग्रांट लेने लिया, ग्रांट क्या ग्रांट लिया उठे दे। पहले एक छोटी सी वीडियो देख ले, वीडियो सुनाता हूँ तुम्हारे को। यह देखो धर्मपाल गोंदर जी खुद कह रहे डिप्टी सीएम लवा जाओ, सीएम लवा जाओ, और उन्हें इनते ग्रांट देना चाहिए, इन्हें ईमानदारी साबित करेंगे। ग्रांट लेगा, ईमानदारी साबित करने के लिए ग्रांट लेना जरूरी है। सुनो पहला क्या करे। मैं माननीय मुख्यमंत्री से भी निवेदन करता हूँ, डिप्टी सीएम साहब से भी, कि जो ये युवा साथी सरपंच बने हैं इनको उत्साहित करने के लिए, अच्छा ईमानदार बनाने के लिए इनको ज्यादा से ज्यादा ग्रांट दें, और ताकि ये सभी गांव के जो अधूरे विकास है उन पे खरा उतरे। काफी आदरणीय विधायक धर्मपाल गोंदर जी, मेरा एक सवाल आपसे, आप कह रहे भाई इनको ईमानदार बनाने के लिए इनको ग्रांट दिए जाए। पहले तो बता दो आप कहाँ के विधायक हो, अगर भी मुख्यमंत्री लो जाना पड़ गया, डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला लगा तो अगर सरपंच जाओगे वो कभी हिसार पावेगा, कभी रोहतक पावेगा, मिलता नहीं। खट्टर खुद 9 तारीख न साल न 6 बजे करनाल आवेगा, अपने कमरे में सोगा, 10 तारीख न तड़की 11 बजे निकल लेगा, कहेगा मैंने 2 दिन का करनाल का दौरा कर रहा। खुद किसी से नहीं मिलते खट्टर साहब, सीएम साहब सरपंच करते मिल लेंगे, उससे करते ग्रांट ले लेंगे, तो आपका काम है। फिर आप कहेंगे विधायक हो, गरीबी सरपंच ना डिप्टी सीएम के पीछे धक्के खाने पड़ गए, तो आप कहेंगे विधायक आप दोगे ग्रांट। ये बाप की जमी एक 3 अक्टूबर यानी पिछले महीने की 3 अक्टूबर की एक कटिंग ले रहे हमें के विधायक साहब नीलो खेड़ी के काल्या क्लब पर करेंगे 50 करोड़ रुपये खर्च, जो विधायक साहब के खाते में आ चुके हैं। पूरी खबर स्क्रीनशॉट लेकर तुम पढ़ सको। 50 करोड़ रुपये अगर सारे सरपंच आपके पास बटड़े होकर आए थे, इस 50 करोड़ में तो आप 50 लाख भी एक न दिन 90 गाँव तो 45 लाख है, 45 करोड़ रुपए लगने थे, 5 करोड़ फिर आप बच जाने थे। इनमें तो क्यों नहीं दे दिया आपने, जो आप 50 करोड़ कह रहे मेरे पर पड़े हैं। ये बेकार तक भी सीएम साहब लवा जाओ, डिप्टी सीएम लवा जाओ, फिर आप क्या कर रहे हो। तो भाई ये सच्चाई है। मैंने थरते पहले भी कई बार इस बात पर रोशनी डाली, आज फिर डालने लग रहे। जो कबीर पंथी पूर्व विधायक है नीलो खड़ी का 2014 थे, उसकी रिस्की बनती को नहीं आ, वो टिकट ले आया था बीजेपी की। धर्मपाल गोंदर ना 2009 तक किसी भाई ने ना पता हो, 2009 में बीजेपी की टिकट पर चुनाव लड़ा था नीलो खड़ी हल्के में, तो 3200 वोट आई थी। तो 2014 में कबीर पंथी ने पत्ता काट दिया था, उन्हें टिकट ले ली, धर्मपाल से टिकट नहीं मिली, फिर भी बीजेपी का कार्यकर्ता बनकर काम करता रहा। 2019 में फिर कबीरपंथी ने टिकट ले ली, इसकी टिकट कट गया, जात खड़े हो गया। कबीरपंथी ने इससे बहस यह है कि मैं 2200 वोट इस आदमी ना रहा रखा, वो कोई भी ग्रांट खट्टर साहब ने इससे पास नहीं करने देता बिल्कुल भी। और मैं कबीरपंथी से निवेदन करना चाहूँ भाई, हमारे हल्के के विकास नीलो खड़ी बिल्कुल पिछड़ चुका है विकास के मामले में, और सरपंच जितने भी यहाँ कबीरपंथी ने जाकर मनाओ ताकि उसके ग्रांट देने दे, वही अगर थरते कुछ देगा। मैं चैलेंज करता हूँ 90 के 90 गाँव के सरपंचों को और अपने गाँव के सरपंच वजीर चंद को भी, यहाँ 5 ईंट धरी, 5 की 5 दिखा 1 2 3 4 5 अगर थम अपने ट्यूल पर पित्र बनाने खातर भी धर्मपाल गोंदर में 5 ईट अपने पितरा खातर भी लिया है, तो मैं थारा भाई चोर मेरे ते बताइए आगे, मैं थाना लाइव करूंगा अपने पेज पे, तो इसी आईडी पे तो मैंने बुला लियो भाई, मैं ग्रांट लेकर आया धर्मपाल गोंदर पे, तो मैंने किसी तो कोई दुश्मनी नहीं आ ना किसी के लो मेरी यारी दोस्ती आ। मैं सिर्फ एक बात कर रहा, अगर कोई भी भाई उठे ग्रांट लेने में कामयाब हो जाए तो मेरे पर फोन कर लियो 989161 मेरा नंबर आ, मैं आगे थाना लाइव करूंगा भाई, यू भाई इतने का ग्रांट उठे थे लेकर आया। यू कबीरपंथी जो मल्ल है पूर्व विधायक है, उससे 1 पंजी का ग्रांट नहीं देने दे रहा। इस चीज की वजह से कि आपसी दोनों की लड़ाई की वजह से नीलो खड़ी हल्के के वासी पीछे रह गए विकास के मामले में, इन दोनों की लड़ाई की वजह से। आगे धर्मपाल का फ्यूचर प्लान यू है कि नीलो खड़ी में कोई भी कैंडिडेट नहीं है कांग्रेस का, कांग्रेस की टिकट के लिए जोर ला रहे हैं, यू लेकर भी आवेगा, क्योंकि नीलो खड़ी हल्के में कोई भी कांग्रेस का कैंडिडेट नहीं है जो टिकट के लिए प्रबल दावेदार हो। पहला भी कांग्रेस पार्टी का टिकट
मथियाने थे बंताराम वाल्मीकि लेकर आया तो दूर का कैंडिडेट मारे लुखेडेल के में तारना पड़ा था, क्योंकि वो कोई भी कांग्रेस का कैंडिडेट नहीं था। ईब धर्मपाल एक मुख्य चेहरा मौके का मौजूदा विधायक भी हैं, तो इनकी टिकट 100% पक्की भी आगे था। ना बनाना ना बनाना थारा काम है। बिल्कुल मैं सभी तक कहना चाहता हूँ, जिस 44,000 वोट धर्मपाल पाई थी, 2200 वोट से जीता था, 2200 वोट ऊपर लिम्बा दुआई थी, अपने रिश्तेदार थे, अपने गांव गुआंढा में थे, अपने यार दोस्तों पे थे। सबसे निवेदन करना चाहता हूँ, 40,000 वोट छोड़ो, जो भी नीलोखड़ी की जनसंख्या 1 लाख हो, 1.5 लाख हो, 2 लाख हो, 2.5 लाख हो, जो भी हो, हर एक भाई न धर्मपाल विधायक खुद कंधा रहो, अपने लाइव में भी कंधा रहो, अखबार में भी कंधा रहो कि सारे मेरे लवाओ जिसने काम नहीं होंगे मैं बताओ मैं काम करवा के लाऊंगा। सीएम साहब पे हर एक आदमी ने अपना फर्ज पूरा करना, उनके दरवाजे पर जाएगा थाना खुद पता चल जाएगा काम करवा सका या नहीं करवा सका। हर एक आदमी उनका दरवाजा खटखटाओ जाएगा, थम देगा वोटर चौधरी बनकर घरों बैठ जाओ, तो चौधरी हम तो किसी के बारे में जा ही नहीं करते, जाओ ना ले काम उस पे दे। 44,000 वोट तो जा रही है, 44,000 में तेनू भी को नहीं पता किन्ना दी किन्ना नहीं दी। कोई भी जाकर दरवाजा खटखटा सका, दरवाजा खटखटाओ जाएगा, खटखटाओगे तो कल कहन जोगे उससे भाई तुम हम न तेरे काम गया था ना करे तो कोई तो किस मुंह से वोट लेना आया, हम जानते ही नहीं घरों बैठे तो वोट के फिर आवेगा कांग्रेस की टिकट लेगा 100% आवेगा। तो ये बात जो भाई 3 साल के कार्यकाल पा, तो 3 साल का जो कार्यकाल है 100% है ना चीज ना अपने दिमाग में काट दियो भाई भजन झूठ बोल रहा था ना गलत गाइड कर रहे हैं ना मैंने कभी हम गलत गाइड करे ना कर दूं। सिर्फ इनका एक मेन मिशन था प्रधानमंत्री की वोट लेनी, उसके बाद खट्टर ने सीएम साहब ने अपनी वोट लेनी, मुख्यमंत्री की मान ले वोट दुआनी है सरपंच की, उसके बाद थरते सरप्राइज देंगे 3 साल का। क्योंकि किसी भी सांसद ने ठालो विधायक ने ठालो सबका कार्यकाल है 2 साल का, 1 साल का, 1.5 साल का, जो भी लीगल तरीके से चुनाव हो उसी टीम पर जाकर उनको कार्यकाल समाप्त हो जाएगा। कुलदीप बिश्नोई के छोरे का भी एलानाबाद अबे चौटाला बना था उसका भी, और उससे पहले इंदुराज बालू बना था बड़ौदे उसका भी, सबका अपने टाइम पर जाकर कार्यकाल समाप्त होएगा। तो समझ लो थारा भी 2 साल 2.5 साल थारी कहते बाट देखेंगे यहाँ, आप बढ़कर मुख्यमंत्री सीएम थारी 2.5 साल बाट देखेंगे बैठ के यहाँ। तो भाई ये पहला थर पर भी कुछ नहीं हुआ था, 2 साल चुनाव नहीं करवाए थे, आगे भी थारा 3 साल में खत्म कर दिया, उस टाइम भी थर पर कुछ नहीं होने का। और मैं सभी जितने सरपंच बने मेरा सबसे बधाई देने लग रहा है, जिला पार्षद जितने बनेंगे ना मैंने किसी का विरोध कराया ना किसी का पक्ष कराया, और चुनाव सिर्फ मैंने डेट थारे खातर ले आया, ना मैंने सरपंची का चुनाव लड़ा, ना मैंने पंच का चुनाव लड़ा, ना मैंने जिला परिषद का चुनाव लड़ा, ना मैंने ब्लॉक समिति का चुनाव लड़ा, सिर्फ थारी लड़ाई थी, थारे खातर लड़ रहा था ना मेरे तक रसगुल्ले का डब्बा तक नहीं दिया, यू थार पर लड़ना मेरी वजह से थारी डेट आई, हर एक वीडियो लाइव गलो ठंदरी है। धर्मपाल गोंदर की मैं आईडी है जो धर्मपाल गोंदर विधायक नीलोखड़ी के नाम से है, मैं उसको सर्च करता हूँ, बिल्कुल फॉलो करता हूँ, और एक चीज बड़े ध्यान से सुनता हूँ। उसकी हाईएस्ट वीडियो पर व्यूज 1400 व्यूज, मतलब एक हाईएस्ट वीडियो एक ही मिली मैंने उनकी आईडी पर पूरी पर, जिसमें 1400 लोग ना देख रखे। मेरी वीडियो हर एक 25 लाख 20 लाख जो भी नॉर्मल बात है इतने पर पहुंचना, तो उस चीज का सरकार पर भी असर पड़ा। जो बंदा सच्ची वीडियो सच्ची नीति सच्चे ईमानते बनावा तो पड़ा। कहने का मतलब इन पर ग्रांट को नहीं है, पहले बता यही बताई थी, सिर्फ टाल मटोड़ कर रेप कार्यक्रम तो शिक्षा की जांच करेंगे फलाना करेंगे, सिर्फ मुद्दे तो थाना भटका रहे हैं। इसमें एक तीसरे चरण के चुनाव रह रहे 22 और 25 न, उसके बाद जिला परिषद के चुनाव की डेट आ जाएगी, फिर यहाँ थारी इनकी लगेंगे करवाण सारे की सरपंच की इनकी सारे की इंक्वायरी करवाएंगे, तुम सच्चे हो झूठे हो। जबकि जब यहाँ फार्म जमा हुए थे जी भी था ना क्यों नहीं कर ली, मैंने सुने गुणे आने तो एक सरपंच ना उसकी डिग्री नकली है, उसकी डिग्री नकली है, गांव वाले शिकायत करी तो उसकी जांच करो, सारे क्यों बैठा दिए इस बाट में, तुम बस्ता बिंदे रहते इन्हें क्यों बैठा रहे हो इस बाट में, तुम उसकी कल्ले की जांच कर लो अगर उसके खिलाफ शिकायत आ। और ये फार्म जमा करवा रहे थे जिब क्या कर रहे थे तुम, जिब कौन सी खोटड़ी पटका सोने लग रहे थे, जिब थाना बिजली के बिल देख लिए ठीक भर रहे, जिब थाना बैंक की देख लिए ठीक नो ड्यूज आ, जिब थाना गैस चूल्हे टैक्स देख लिए, वो तहसील में तो बनका वो कागज है 600 रुपए के वहां भी देख लिए, सारा कुछ ठीक है। साड़ी 10वीं की डिग्री 8वीं की डिग्री मोदी की डिग्री चेक करवा लो ना, तुम 5वीं फैल हो खुद लग रहा है मैंने प्राइमरी तक शिक्षा प्राप्त करी आ तो उसकी डिग्री चेक करवा दे। कंवरपाल गुज्जर 8वीं फैला शिक्षा मंत्री हमारे हरियाणा को उसकी डिग्री चेक करवा दे, तो खट्टर की डिग्री चेक करवा दे। अमित शाह जो सारी देश की नकली डिग्री बनवा दी सबने बीजेपी का, स्मृति ईरानी खुद शिक्षा मंत्री बना दी 2014 में आने के बाद भी, फिर वो कैंसिल करनी पड़ी, रोड़ा पड़ गया 10वीं फैला, तो इनकी डिग्री नहीं चेक करने के, सरपंचों की डिग्री चेक करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि इन पर ग्रांट को नहीं, अगर तुम तरते बस्ता बुस्ता देगा घरों बैठा दिया, तुम इनके कपड़े पाड़ोगे ग्रांट दे दे ग्रांट दे दे, ग्रांट इन पर है को नहीं, तुम नू लटका कर रखने बटका कर रखने, 4 महीने थारे नू खराब करने, 3 साल का थारे कार्यकाल आ। यह बात आज को आलो, 1 बार को आलो, 10 बार को आलो, 100 बार को आलो, कड़ी भी इसमें झूठ पा गया। मैं थारा मुलजिम बैठा, मैं थारा चोर बैठा, जो सजा दोगे बिल्कुल सर जगह का थारा भाई थार पे स्वीकार करने ना तैयार आ। कमेंट में कोई कुछ भी लिख दरी हो, जो थारते बताई बिल्कुल पक्की इंफॉर्मेशन दी, जो तुम लेटर देख रहे हो आजकल फेसबुक पर कोई लोग दूसरा कहा तो फेंक कुछ नहीं है, वो फेंक नहीं है, वो सच्चाई है। कोई लाइव है आज एक बीजेपी के एक नेता पकवा दो भाई उपकार्यकाल 5 साल का, एक पकवा दो, एक की वीडियो मेरे से मिली हो, बाद में तो कह देंगे पी का कह दियोगे, पी का लिख दियोगे ना, पी का लुढ़क जगह रहे तो ना लिख दियोगा, अखबार वाले ना छाप दियोगे ना, कह दियोगा पी खाई मां। तो भाई ये सरपंच कार्यकाल 3 साल का, ग्रांट इन पर कौन थारी 10वीं डिग्री की जांच करने से पहले मैं कह रहा
जो हमारा कंवर पाल शिक्षा मंत्री है उसकी डिग्री की जांच करो। धन्यवाद सभी भाइयों का।